Hello class 9, welcome to my channel MQ Coaching. In this video, we will study about chapter number 1, number system, exercises with examples. So let's start. Students, example number 5 start कर रहे हैं. Find the decimal expansion of 10 upon 3, 7 upon 8 and 1 upon 7. 10 upon 3 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं. सबसे पहले डिवाइड करना है हमको. सिंपली यहाँ पर डिवाइड करना है. 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका 1. 1 अब 3 से स्मॉल है, पॉइंट लग जाएगा, इधर आ जाएगा 0. 3 3 जा 9, माइनस आ गया आपका 1, फिर पॉइंट के बाद एक 0 लग जाएगा. 3 3 जा 9, माइनस आ गया आपका 1. अब आप इधर देख रहे हो कि 1 वापस रिपीट होता जा रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा है 3.333 और ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा. अब जब भी कोई नंबर कंटिन्यूएशन में चलता जाता है तो हम उसके ऊपर लगा देते हैं एक बार. 3.3333 ये चलता जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार. सेकंड हमको 7 अपॉन 8, 7 को 8 से डिवाइड करना है. सबसे पहले आप इधर देखेंगे कि 8 इज बिगर देन 7, 8 7 से बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा. सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक 0. 8 8 जा 64, माइनस हुआ 70 माइनस 64 आपका बचा 6, यहाँ 0 आ गया पॉइंट के बाद. 8 7 जा 56, माइनस हुआ यहाँ पर आ गया आपका 4, पॉइंट लगा. 8 5 जा 40, माइनस हुआ 0. इस डेसिमल एक्सप्रेशन का आपका आंसर आया है 0.875. थर्ड पार्ट हो गया आपका 1 अपॉन 7. 7 को हमको 1 से डिवाइड करना है. आप देखेंगे 7 इज बिगर देन 1, 7 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा. पॉइंट लगने के बाद यहाँ पर 0 लग जाएगा. 7 1 जा 7, माइनस हुआ 10 माइनस 7 इज 3, फिर 0 लग जाएगा. 7 4 जा 28, माइनस हुआ 30 माइनस 28 इज 2, यहाँ पर फिर 0 लग जाएगा हमारा. 7 2 जा 14, माइनस हुआ 20 माइनस 14 आपका आ गया 6, यहाँ पर फिर 0 लग जाएगा. 7 8 जा 56, माइनस हुआ 60 माइनस 56 आपका आ गया यहाँ पर 4, यहाँ 0 लग जाएगा. 7 5 जा 35, माइनस हुआ आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा 0. 7 7 जा 49, माइनस हुआ फिर आपका यहाँ पर आ गया 1. अब आप देखिए कि 1 वापस रिपीट हो गया, 1 यहाँ पर वापस रिपीट हो गया. इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर वापस अब रिपीट हो जाएगा. हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 0.142857 और ये वापस रिपीट होगा, और रिपीट होने वाले जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर आ जाती है एक बार. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वापस रिपीट होगा. एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं. Show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. अब हमको यहाँ पर 3.142678 को p by q की फॉर्म में दिखाना है. सबसे पहले हम यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे. जब भी हम कोई नंबर से पॉइंट हटाते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह आ जाता है 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, और उतने ही 0 हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 6. हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3142678 अपॉन 1, और 1 के बाद 6 zeros, 1 2 3 4 5 6. अब ये p बाय q की फॉर्म में आ गया हमारा. p एज न्यूमरेटर एंड q एज डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं. शो दैट 0.3 बार
can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0। स्टूडेंट्स ये अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि 0.3 बार को ओपन करना है। तो 0.3 बार का मीनिंग क्या होता है? बार का मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हो गया 0.3333 और वो चलता जाएगा। अब इस नंबर को हमको सबसे पहले x ले लेना है, तो x इक्वल्स टू 0.333 और फिर वो नंबर आपका चलता जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक नंबर 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर एक नंबर को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10x विच इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर 10 से x को मल्टीप्लाई करा है LHS में तो हमको राइट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर 0.333 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0.333 और ये चलता जाएगा, उसके बाद उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉइंट का 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1230 और ये आ जाएगा आपका 10। एक 10 से एक 0 से एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3.33 और फिर वो चलता जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर एक नंबर जो है जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो यहाँ पर हो गया 3.333 और फिर ये चलता जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, LHS को हमको नहीं छेड़ना है और RHS को हमको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक का मतलब क्या हो गया, पॉइंट के नंबर को हमको अलग कर लेना है और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को हमको अलग कर लेना है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.333। यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं करा है, आप देखिए अगर आप इसमें इसको वापस ऐड करेंगे तो वापस ये ओरिजिनल नंबर ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि x की वैल्यू कितनी है 0.3333 और यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई आपकी, तो इसकी जगह अब हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर x को रख सकते हैं, x को पुट कर सकते हैं। तो 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका x, अब यहाँ पर आ गया आपका 3 + x। अब जैसे ही आपका यहाँ पर 3 + x आया तो प्लस का x अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x - x विच इज इक्वल्स टू 3। 10x - x हो गया आपका 9x, 9x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/9 आ जाएगा। फिर हम इसको कट कर लेंगे, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 1/3 और ये आपका आ गया p/q की फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं अब। शो दैट 1.27 bar can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q not equals to 0। अब सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, तो 1.27 2 और 7 दोनों के ऊपर बार है तो मतलब 2727 रिपीट होता जा रहा है, 272727 और ये आगे जाके हमारा रिपीट हो रहा है। इसके बाद हम इसको क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, x इक्वल्स टू 1.272727। अब आप यहाँ पर देखिए दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा था, और अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम अब इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 × x, और अगर 100 को x से मल्टीप्लाई करा, LHS को मल्टीप्लाई करा तो RHS को भी करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 27 है वो आ जाएगा हमारे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 127.272727। अब ये कंटिन्यू होता जाएगा। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 100x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 127 प्लस 0.272727। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर x नहीं बन रहा है, हमको यहाँ पर x को बनाना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1.27 और यहाँ पर हमारे पास है 0.27। इस 127 को हम फर्दर ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 100x, हमको यहाँ पर लाना है 1, तो 1 लाना है तो 127 में से हम क्या करते हैं 1 को सेपरेट करते हैं, तो 127 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 126 रहेगा। 1 को हमने से अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, प्लस 0.2727। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 को 0.2727 में ऐड कर देंगे,
1 को 0.2727 में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 100x विच इज इक्वल्स टू 126 प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा 1.2727। अब ये x की वैल्यू बन गई है हमारी 1.2727 और इसकी जगह हम लिख देंगे x, बाकी नंबर हम लिख देंगे यहाँ पर। अब प्लस का x उधर आके हो जाएगा आपका माइनस का x, तो 100x माइनस x हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 126। 100x माइनस x आ जाएगा आपका 99x विच इज इक्वल्स टू 126। अब 99 मल्टीप्लाई है यहाँ पर x से, तो हम यहाँ पर 99 राइट हैंड साइड में अगर लेके जाएंगे तो 99 126 से यहाँ पर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। अब आप देखिए कि 126 और 99 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, वापस 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 11 जा 33, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 हो गया 1 और यहाँ पर 12 आ गया और 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू आपकी फाइनल आ गई यहाँ पर 14/11। ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा जूम करके ये क्वेश्चन बता दिया है। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा 36/100। 36/100 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर कितने जीरो है हमारे पास, 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब हमको पॉइंट लगाना है 2 नंबर से पहले 1 और 2, तो यहाँ पर इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे 0.36। आप इसे चाहे तो 0.36 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 0.36 लिख दिया। अब 0.36 कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है वो बताना है हमको, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड पार्ट में वो मेरे को बोल रहा है 1/11। 1/11 में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर हम अब 11 जो है वो 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 11 जो है वो 10 से भी ग्रेटर है, तो हमको एक और 0 लगाना पड़ेगा। अब अगर पॉइंट के बाद 2 0 लगाते हैं तो पॉइंट के बाद हम एक 0 ही लगा सकते हैं, अगर एक और 0 लगाएंगे तो ऊपर हमें क्वेश्चन में भी 0 लगाना पड़ेगा। तो 11 9 से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 99 और 100 माइनस 99 आपका हो जाएगा 1, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 11 जो है वो 10 से ग्रेटर है, फिर 0 लगेगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99 और ये रिपीट होता जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0909 और ये चलता जाएगा। अब ये 0.0909 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार, बार का मतलब क्या होगा, ये नंबर बार बार हम रिपीट होता जाएगा। तो सबसे पहले तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात ये कि ये रिपीट भी हो रहा है, तो और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रिपीटिंग। रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग। पार्ट नंबर थर्ड 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 32 जो आंसर आया उसको 1 में ऐड करेंगे, तो 32 + 1 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 33, तो ये हो गया हमारा 33/8। अब 33/8 को हमको डिवाइड करना होगा, 8 4 जा 32 माइनस हुआ 33 माइनस 32 आपका आ गया यहाँ पर 1, पॉइंट लग गया 0, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 आपका आ गया 2, 0, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 आपका आ गया 4, फिर 0, 8 5 जा 40, माइनस हुआ टोटल 0 यहाँ पर आ गया। इसका आंसर क्या है हमारा 4.125। सबसे पहली बात तो ये रुक गया है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट 3/13 है, 3/13 को डिवाइड करना होगा हमें। 13 जो है वो 3 से बिग है, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 13 2 जा 26,
13 माइनस 26 आपका आ गया 4। फिर 13 3 जा 39 माइनस हुआ आपका आ गया यहाँ पर 1। फिर आप यहाँ वापस 0 लग जाएगा। अब 13 जो है वो 10 से ग्रेटर है, फिर यहाँ पर एक 0 लगेगा। अगर यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ पर भी आपका एक 0 लग जाएगा। फिर 13 7 जा 91, 100 माइनस 91 आपका आ गया 9। फिर 0 लग जाएगा आपका यहाँ पर। 13 6 जा 78, 90 माइनस 78 आपका आ जाएगा यहाँ पर 12। अब 13 जो है वो 12 से फिर ग्रेटर है, फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा आपको। और 13 9 जा 117, 13 9 जा आपका हो गया 117, 120 माइनस 117 आपका आ गया 3। अब ये 3 जो है आपका वापस रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.230769 बार। वापस यही वाला नंबर हमारा रिपीट होगा। तो सबसे पहले ये रिपीट हो रहा है, तो ये रुक नहीं रहा है, ये आगे चलता जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है। फिफ्थ पार्ट है आपका 2/11। फिर डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर इसको 2 11। 11 जो है वो 2 से बिग है, पॉइंट लग जाएगा 0 आ जाएगा। 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 आपका आ गया 9। फिर 0 लग जाएगा। 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 आपका आ गया यहाँ पर 2। फिर 0 लग जाएगा, तो 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 फिर आपका 9 आ गया। फिर 0 लग गया। 11 8 जा 88, फिर वापस 2 आ गया। अब ये रिपीट होता जाएगा। इसका आंसर क्या आया 0.1818 और फिर ये चलता जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 0.18 बार। अब सबसे पहले ये रुक नहीं रहा है, तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट होता जा रहा है, तो एक यहाँ पर लिख देंगे रिपीटिंग। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 329/400। अब सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करें, तो 329/400 है, तो 400 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100। तो ये 4 इंटू 100 आपका 400 हो जाएगा। अब ये जो 4 है उसको हम सिंपली 329 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 329 से हमने 4 को डिवाइड करा। 4 8 जा 32, माइनस हुआ यहाँ पर 0 आया, 9 आ गया नीचे। 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 आपका आ गया 1। अब जो 4 है वो 1 से आपका ग्रेटर है, पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 आपका कितना आ गया 10 माइनस 8 आपका आ गया यहाँ पर 2। फिर 0 लग जाएगा और 4 5 जा 20, यहाँ पर 0। हमारा आंसर यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 82.25 और 100 हमने अलग कर लिया था, वो 100 भी आ जाएगा इधर, तो 100/100। अब 100 है तो यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 का मतलब क्या हो गया 0.2 नंबर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8225। अब सबसे पहली बात तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका रुक गया है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? अब 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार हमको गिवन है। हमको निकालना है वैल्यू ऑफ 2/7। 2/7 को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं हम 2 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू हमको गिवन है 0.142857 बार। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 कैरी 1 11, 8 2 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 कैरी 1 5, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2। एंड जहाँ पर आपका पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2/7 का वैल्यू कितना आएगा 0.285714 बार। ऐसे ही हम 3/7 का फाइंड कर सकते हैं।
3/7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/7। तो 1/7 की वैल्यू हमको यहाँ पर है गिवन 0.142857 बार। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, 8 3 24 और 1 25, 3 2 6 और 2 8, 4 3 12 एंड 3 1 3 एंड 4। और जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा 0.428571 बार। अब ऐसे ही आप 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 0.6 बार। अब इसको P by Q की फॉर्म में राइट करना है हमको, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको x पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू 0 पॉइंट बार है 6 के ऊपर, तो 6 6 6 रिपीट होता जाएगा। अब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी एक नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हमने 10 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर LHS को हमने मल्टीप्लाई करा है 10 से तो RHS को भी करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पर इसको 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.666 और फिर ये कंटिन्यू होता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे, तो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 0.666 एंड वो कंटिन्यू होता जाएगा। अब आपका ये 0.666 एक वैल्यू है, आप देखेंगे उसकी वैल्यू है x, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं x को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 प्लस x, प्लस का x। अब जो प्लस का x है वो आपका उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 6। 10x माइनस एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पर 9x, 9x इक्वल्स टू 6। अब 9 यहाँ पर आपका x से मल्टीप्लाई में अगर RHS में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 6/9। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। फाइनल आंसर x का आ गया आपका 2/3। सेकेंड पार्ट 0.47 बार। अब 0.47 बार, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.4777 एंड वो कंटिन्यू होता जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 4 है उसको हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। अब सिर्फ 4 को लेना है, तो मतलब एक नंबर को लेना है, तो एक जीरो मतलब 10x, तो 10x इक्वल्स टू आ जाएगा 4.777 एंड देन कंटिन्यू होता जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको ब्रेक कर लेंगे यहाँ पर, तो 10x विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.777। अब वेरी इंपॉर्टेंट 0.777 को हमको x की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो x के पास यहाँ पर 4 है फर्स्ट नंबर और हमारे पास पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर है 7। तो अब अगर 7 में से हमको 4 चाहिए तो 3 को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। 3 को हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर बाहर निकालना पड़ेगा। तो 10x विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस, अब यहाँ पर 0.3 को हमने यहाँ पर इससे क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो 0.3 अगर हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर कितना रहा 0.4 और फिर वो 777 कंटिन्यू होता रहा। अब ये 4 और 0.3 को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 10x इक्वल्स टू ऐड करके, तो 4 प्लस 0.3 आपका हो जाएगा 4.3 और 0.4777 आपकी x की वैल्यू है, तो इसकी जगह आपका आ जाएगा x प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 4.3। 10x माइनस एक्स आपका हो गया यहाँ पर 9x, 9x इक्वल्स टू 4.3। अब 9 इधर आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4.3/9। अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है,
तो x की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 43/90। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट 0.001 बार। अब इसको सबसे पहले x पुट कर देंगे हम, x इक्वल्स टू 0.001,001 बार का मतलब क्या होता है कि नंबर कंटिन्यू होता जा रहा है, वो नंबर वापस रिपीट होता जा रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर 3 नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं तो हमको यहाँ पर 3 जीरो लेने पड़ेंगे। 3 जीरो का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर 1000 से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 1000 से करा, जैसे ही हमने 3 जीरो से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो 3 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 001.001,001 और फिर कंटिन्यू होता जाएगा। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ पर 1000x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1 प्लस 0.001,001 और कंटिन्यू होता जाएगा। अब 0.001 और 001 आपकी वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000x विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। प्लस का x उधर आपके आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर लग जाएगा आपका 1000x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 1। 1000x माइनस x हो जाएगा आपका 999x इज इक्वल्स टू 1 और 999x से मल्टीप्लाई में है तो वहाँ राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1/999 ये x की फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम नोटबुक में करेंगे। 0.999, अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, x। तो x इक्वल्स टू 0.999 एंड देन वो कंटिन्यू होता जाएगा। अब एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एक जीरो का मतलब यहाँ पर 10 से x को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हमने यहाँ पर LHS को 10 से मल्टीप्लाई करा, RHS को भी करना पड़ेगा और एक नंबर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9.999 एंड देन कंटिन्यू। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.999 एंड देन कंटिन्यू होता जाएगा वो। अब यहाँ पर ये कंटिन्यू हो रहा है तो इसकी वैल्यू को तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर x पुट कर देंगे और बाकी वैल्यू यहाँ पर सेम आ जाएगी आपकी। प्लस का x उधर आके आपका क्या हो जाएगा, माइनस का x। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 9x। 9x इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लीकेशन में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, RHS में डिवाइड। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9/9 और 9/9 कैंसिल होकर x की फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। हमें 1/17 को यहाँ पर डिवाइड करना है। अब 17 को हम डिवाइड करेंगे 1 से। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 17 जो है वो 1 से बिग है तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब 0 आने के बाद भी 17 यहाँ पर 10 से बिग है, एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 100। फिर 17 5 आपका होता है यहाँ पर 85, तो 100 माइनस 85 आपका कितना आ गया, यहाँ पर 15। अब यहाँ पर 15 आ गया, फिर आपका यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। 17 8 आपका होता है 136, तो 150 और यहाँ पर आ जाएगा 136। 150 माइनस 136 आपका आ जाएगा यहाँ पर 14। फिर एक 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 17 8 136, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ पर 0। फिर यहाँ पर 40 आ गया तो 17 2 34, तो 40 माइनस 34 आपका कितना आ गया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। फिर आ गया आपका 17 3 आपका होता है 51। 60 माइनस 51 आपका कितना हो गया, 9। फिर आपका वापस 17 5 यहाँ पर 0 लग जाएगा तो 17 5 कितना होता है यहाँ पर 85, तो 90 माइनस 85 आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 85 हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, ये 0 हो जाएगा। फिर 17 2 वापस आ जाएगा। 17 2 आपका होता है 34, तो 50 माइनस 34 आपका कितना आ गया यहाँ पर 16। फिर यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 17 9 153,
तो यहाँ पर 17 9 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 153, 160 माइनस 153 आ जाएगा आपका 7, फिर 0 लग जाएगा, फिर आ जाएगा 17 फोर्जा आपका, 17 फोर्जा आपका आ जाएगा 68। तो 17 फोर्जा आपका 68 आ गया, माइनस करा तो 70 माइनस 68 आपका कितना आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ पर 0 आया, फिर 17 वनजा लगाना पड़ेगा हमको, तो 17 वनजा 17, तो 20 माइनस 17 आपका कितना आएगा यहाँ पर, 3। फिर 0 आ गया आपका यहाँ पर, फिर आपके लग गया यहाँ पर वापस 30 है, तो 17 वनजा 17, 30 माइनस 17 आपका आ जाएगा 13। फिर एक 0 पुट करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, और 17 सेवनजा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 सेवनजा आ जाएगा आपका 119। तो 17 सेवनजा आपका आ गया यहाँ पर 119। तो 130 माइनस 119 करा हमने, 11 बचा हमारा, 11, और फिर एक 0 लग जाएगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर 17 सिक्सा, 17 सिक्सा आपका यहाँ पर कितना हो गया, 102, 17 सिक्सा 102 हो गया आपका, और 110 माइनस 102 आपका कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया। फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा हमारा, फिर 17 फोर्जा, 17 फोर्जा आ जाएगा आपका 68, 80 माइनस 68 आपका आ गया 12, फिर 0 लग जाएगा हमारा यहाँ पर, और 17 सेवनजा हमारा होता है 119, 120 माइनस 119 आपका वापस 1 आ गया। अब ये नंबर वापस रिपीट होगा, अब ये जो नंबर है वो वापस रिपीट होगा, क्योंकि हमारा टोटल स्टार्टिंग में कितना नंबर था, 1, और एंडिंग में वापस नंबर 1 आ गया। तो यहाँ पर 1/17 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1/17 विच इज इक्वल्स टू 0.58882354117647 बार, ये आपकी आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये टोटल आंसर आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया, जो रिपीट नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जो टर्मिनेट, जो रुकता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। वो हमको कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर के आप 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दीजिए। तो सिंपल से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर के। 3 एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, सिंपल से 0.01 001 और फिर कंटिन्यू होते जाएंगे, 0.05 005 005 एंड देन कंटिन्यू, 0.07 007 007। आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको यहाँ पर 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमको 5/7 को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5/7 को डिवाइड करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो 5/7 को डिवाइड करेंगे हम। अब जो 7 है वो 5 से ग्रेटर है, तो पॉइंट लग जाएगा 0, 7 7 जा 49, माइनस हुआ 1 आया आपका यहाँ पर, फिर 0, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 आपका आ गया यहाँ पर 3, फिर 0, 7 4 जा 28, तो 30 माइनस 28 आपका कितना आ गया यहाँ पर 2, फिर 0, 7 2 जा 14, माइनस हुआ 20 माइनस 14 आपका आ गया 6, फिर 0, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 होता है, 60 माइनस 56 आपका आ गया यहाँ पर 4, फिर 0 आ गया, 7 5 जा 35। अब आपका 40 माइनस 35 5 आ गया। अब ये नंबर वापस आपका 5 जो है वो रिपीट हो चुका है। जैसे ही 5 रिपीट हुआ तो 5/7 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 5/7 इक्वल्स टू 0.714285 बार। अब यहाँ पर हमको 9/11 को सॉल्व करना पड़ेगा। 9/11 को सॉल्व करते हैं।
तो 9/11 को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर? 11, अब 11 जो है वो 9 से ग्रेटर है, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 11 8 जा 88, माइनस हुआ आपका 90 माइनस 88 2 आ गया, फिर 0। 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 आपका कितना आ गया यहाँ पर 9, फिर 0, फिर 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 आपका कितना हो गया यहाँ पर 90 माइनस 88 आ गया आपका 2, फिर 0, फिर 11 1 जा 11। तो आपका जो है वो आंसर आ रहा है 0.81 बार। इसका मतलब क्या हो गया, 81 आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 5/7 एंड 9/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 9/11 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.818181 और फिर वो कंटिन्यू होता जाएगा। अब सबसे पहले हमको इर्रेशनल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले दोनों नंबर में जो स्मॉल पॉइंट के बाद स्मॉल नंबर है वो हमको पुट करना है। तो 0.7 और 0.8 में यहाँ पर स्मॉल नंबर कौन सा है 0.7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.7। फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों कॉमन है, तो 1 और 1 में यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर में आएंगे 4 और 8, 4 और 8 के बीच के नंबर कितने हो गए 5 6 और 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, हमने पहला लिख लिया 5। फिर आप यहाँ पर 01 001 0001 और ये आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर आप वही नंबर सेकंड एग्जांपल में लिख सकते हैं 0.71। फिर यहाँ पर आप देखो कि 4 और 8 के बीच में 5 के बाद आता है 6, तो 6, फिर 01 001 0001, फिर 0.71। अब यहाँ पर आपने लिख दिया यहाँ पर 5 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पर आ गया 7, फिर 01 001 0001। ऐसे ही आप इर्रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। सबसे पहले फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा इर्रेशनल हो जाएगा। अब ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है और रूट वाला नंबर जो कि प्राइम भी हो वो हमेशा इर्रेशनल होता है। रूट का कोई भी नंबर हो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रैशनल हो जाते हैं। जैसे कि सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा रैशनल है। रैशनल क्यों है, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। 15 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है √225। अब आप √225 को कैसे लिख सकते हैं 225 इज इक्वल्स टू √15 इंटू 15, और एक 15 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो गया। थर्ड पॉइंट 0.3796। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग जो भी नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना वो क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो 0.3796 अब यहाँ पर देखिए टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट 0.478478, तो 0.478 7.478 बार है। अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है। जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो पर रिपीटिंग हो, जो रिपीट हो रहे हो, तो वो नंबर होते हैं आपके रैशनल नंबर। तो यहाँ पर 7.478478 आपका क्या हो गया रैशनल नंबर। फिफ्थ नंबर जो है वो आपका है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग तो वो तो हो जाता है हमारा रैशनल नंबर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जो रिपीट भी नहीं हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो हमारा हो जाता है इर्रेशनल नंबर। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सो ऑल राइट गाइस, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।